खैर, तारीख अक्सर हमें सीधी और साफ लगती है, राइट? कि पहले लोग सादगी से जीते थे और ये जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है ये तो बस हमारे मॉडर्न दौर का हिस्सा है। लेकिन इस वजाहत में हम एक ऐसे तारीख और गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों तक समंदर के ठंडे बेरहम पानियों में दफन रहा। एक ऐसी मिस्ट्री जो लिटरली इम्पॉसिबल लगती है, जिसे दुनिया दी एंटीकिथेरा मैकेनिज्म कहती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। देखने वालों जरा सोचिए, क्या कदीम दौर में कंप्यूटर्स मौजूद थे? जब भी लफ्ज़ कंप्यूटर सुनते हैं तो फौरन स्क्रीन्स, माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रिसिटी जहन में आते हैं ना। हम सब यही मानते हैं कि कंप्यूटिंग तो कल की ही ईजाद है। लेकिन क्या हो अगर हज़ारों साल पहले किसी कदीम सिविलाइजेशन ने कैलकुलेशंस हैंडल करने के लिए अपना एक बिल्कुल अलग आला बना लिया हो? ये बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी जैसा साउंड करता है, मगर सच तो ये है कि हकीकत इससे भी कहीं ज़्यादा अजीब है। तो शुरू करते हैं इस गहरे पानियों के राज से। एक ऐसा डार्क, बोसीदा लकड़ी का जहाज जिसने एक अनबिलीवेबल किस्म का राज छुपाया हुआ था। और ये राज अचानक बाहर आया 1901 हैरत अंगेज दरियाफ्त के साथ, एक बहुत ही मिस्टीरियस और अजीब सी अंडर वाटर डिस्कवरी। ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है स्प्रिंग 1901 में। तस्वुर करें, समंदर के बिल्कुल बॉटमलेस गहराइयों में जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, वहां कुछ स्पंज निकालने वाले गोताखोरों को अचानक एक तबाहशुदा बोसीदा लकड़ी का जहाज मिल गया। 2000 साल से ज्यादा टाइम तक ये बस उस खामोश अंधेरे में पड़ा था। फिर समर 1901 आया और उन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर वहां से पुरानी चीजें निकाली, मूर्तियां, कॉइन्स, द होल शिबैंग। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट बाद के महीनों में आया, जब इन्हीं चमकते खजानों के दरमियान इस गहरे समंदर के खजाने में एक अजीब सा ब्रॉन्ज यानी पीतल का टुकड़ा मिला। पता है, ये बिल्कुल किसी कचरे या पत्थर जैसा लग रहा था जिस पर समुद्री जमावट हो चुकी थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े शौक की तरफ, दुनिया का पहला कंप्यूटर। क्योंकि देखने वालों, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था। स्टार्ट में एक्सपर्ट्स ने इस पीतल के टुकड़े को लिटरली कचरा समझकर इग्नोर कर दिया था। उन्हें लगा बस मूर्ति का कोई हिस्सा होगा। लेकिन जब इसकी सफाई हुई ना, तो दुनिया दंग रह गई। ये दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। I mean, no way, right? बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी या माइक्रोचिप्स के हजारों साल पहले लोग लॉजिक और मैथ से वो सब कर रहे थे जिसे समझने में मॉडर्न साइंस को सदियां लग गई। सितारों और इक्लिप्सेस का हिसाब। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि इस मशीन की मैकेनिकल जीनियस कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग थी। आखिर कदीम लोग इससे कैलकुलेट क्या करते थे? इस मैकेनिज्म की कैपेबिलिटीज अगर देखें तो सच में इंसान का दिमाग घूम जाता है। इसमें एक बहुत ही इंट्रिकेट ब्रॉन्ज गियर सिस्टम था, बहुत सारी ऐसी गरारियां जो आपस में परफेक्टली जुड़ी थी और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को कंप्लीटली फिजिकल फॉर्म में सॉल्व कर रही थी। एंशिएंट लोगों के लिए आसमान और सितारों की मूवमेंट उनके कैलेंडर्स और ज़राअत के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल थी। ये छोटी सी मशीन सितारों और प्लैनेट्स की मूवमेंट को पिन पॉइंट ट्रैक करती थी। और सुनिए, ये इक्लिप्सेस यानी चांद और सूरज ग्रहण को मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकती थी। ये टेक्नोलॉजी कंप्लीटली वक्त से आगे की चीज़ थी। Let's move to and see how this builds and functions. ये बिल्कुल किसी giant puzzle जैसा है। Step 1, इसके साइड में एक हैंड क्रैंक होता था जिसे घुमाने से वक्त को आगे या पीछे सेट किया जाता था। Step 2, जैसे ही क्रैंक घूमता, अंदर के कॉम्प्लेक्स ब्रॉन्ज गियर्स घूमते और मैथमेटिकल रेशियोज के हिसाब से कैलकुलेशन होती, लिटरली फिजिकल कोड की तरह। और स्टेप 3, रिजल्ट बाहर डायल्स पे डिस्प्ले होता था जो परफेक्टली बता देता कि फलां तारीख को आसमान कैसा दिखेगा। ये फॉर श्योर किसी जादू से कम नहीं। फिर हम आते हैं एक ओ पार्ट का मुअम्मा पर। यहाँ से ये मिस्ट्री हमारी हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल ब्रेक कर देती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ऐसी टेक्नोलॉजी उस एंशिएंट दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। इसे हम कहते हैं ओ पार्ट यानी आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट। ये एक ऐसी टर्म है जो उन चीज़ों के लिए यूज़ होती है जो हिस्ट्री में ऐसी जगह मिलती हैं जहां लॉजिकली और साइंटिफिकली उन्हें होना ही नहीं चाहिए। हिस्ट्री बुक्स कहती हैं ऐसी इंजीनियरिंग तब मुमकिन थी ही नहीं, मगर इस मैकेनिज्म ने हमारी पूरी कन्वेंशनल हिस्ट्री को बुरी तरह चैलेंज किया है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि असल मसला क्या है। ज़रा कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ उस दौर की एक्सपेक्टेड टेक है
यानी हम सोचते हैं कि उस वक्त सादा मैकेनिक्स और बेसिक टूल्स होते होंगे, राइट? और दूसरी तरफ ये एंटीकिथेरा मैकेनिज्म है जिसमें हाईली कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग एनालॉग गियर्स हैं। इन गियर्स के दंदाने इतने परफेक्टली कट थे कि इन्हें बनाने के लिए आज के मॉडर्न आलात चाहिए होते हैं। ये क्लियरली बताता है कि कदीम लोगों के बारे में हमारा अंदाज़ा कितना लिमिटेड था। एक्चुअली ये बस एक कोट इस पूरी सिचुएशन का निचोड़ है। An out of place artifact that shouldn't exist in that era. एक ऐसी चीज जिसे उस दौर में होना ही नहीं चाहिए था। ये सच में हमारी समझ को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। उन कदीम लोगों के पास मैथ्स और इंजीनियरिंग की वो बुलंदियां थीं जो बाद में न जाने कहां तारीख के पन्नों में गायब हो गईं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जो दिमाग में स्टक हो जाता है, क्या हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी समंदर की गहराइयों में छुपा है? मेरा मतलब है, अगर एंटीकिथेरा मैकेनिज्म जैसी कंप्लीटली इम्पॉसिबल चीज समंदर से मिल सकती है तो और क्या क्या इस डीप आर्काइव में छुपा होगा? इंसानियत की पुरानी कहानियां अभी तक मुकम्मल नहीं हुई हैं दोस्तों, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। कौन जानता है कि अगला कौन सा राज समंदर की इन्हीं अंधेरी गहराइयों से निकलकर हमारी दुनिया बदल दे।